बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। जी हाँ बच्चों, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है उसका नाम है इंटरनेट। ये क्लास 5th के लिए है और सब्जेक्ट उर्दू। लेट अस रीड। सबसे पहले ऊपर दिए गए कुछ अल्फाज, इनको हम पढ़ते हैं। लैपटॉप, पीसी, मवासलाती निज़ाम, ईमेल, मौसर, इंटरनेट। लेट स्टार्ट। जी हाँ बच्चों, 21वीं सदी के इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के दौर में क्या आप एक ऐसे मवासलाती निज़ाम का तस्वर कर सकते हैं जिसके ज़रिए आप दुनिया भर की मालूमात चंद लम्हों में हासिल कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ़ अपने एक छोटे से कंप्यूटर के ज़रिए? जी हाँ, ये मुमकिन है, बशर्ते कि आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हो। जी हाँ बच्चों, ये जो आज का दौर चल रहा है, 21वीं सदी का दौर चल रहा है, 21st सेंचुरी चल रही है। इसमें ऐसा है कि इंटरनेट का ज़माना है ये। हम दुनिया भर की खबरें, मालूमात चंद लम्हों में हासिल कर सकते हैं, वो भी किसकी मदद से? कंप्यूटर की मदद से। इसके लिए ये शर्त है कि आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हो। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है जिसे दुनिया में करोड़ों अफराद बरह रास्त आपस में जुड़े हुए हैं। यानी ये दुनिया का वाहिद बहुत बड़ा कंप्यूटर है, नेटवर्क है, जिसे करोड़ों की तादाद में आपस में लोग जुड़े होते हैं। इस नेटवर्क की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप चंद मिनटों में इस मवासलाती निज़ाम के ज़रिए किसी भी ऐसे शख्स से रब्ता कायम कर सकते हैं जो आप ही की तरह इस निज़ाम से जुड़ा हुआ हो। यानी आप सेकंडों में, मिनटों में किसी दूसरे बंदे से आप मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? वो आप ही की तरह इस इंटरनेट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आज के दौर में इस नेटवर्क की मदद से आपका पर्सनल कंप्यूटर, पीसी या लैपटॉप एक पर्सनल प्रिंटिंग प्रेस, टेलीफोन, रेडियो, पोस्ट ऑफिस, टेलीविज़न और लाइब्रेरी बन चुका है। अब आपको अलहदा मुख्तलिफ़ चीज़ों को रखने की ज़रूरत नहीं है। यानी अब आपके कंप्यूटर में, आपके हाथ में एक ऐसा कंप्यूटर है, एक ऐसा नेटवर्क है जिसे आप दुनिया की हर तरह की खबरें, मालूमात हासिल कर सकते हैं। अब आपको रेडियो, टेलीफोन, पोस्ट ऑफिस, टेलीविज़न, लाइब्रेरी, ये सब आप एक ही आपके पास मौजूद है, नेटवर्क की सूरत में मौजूद है। बल्कि इंटरनेट से जुड़ जाने के बाद आप इन सारी चीज़ों के फ़ायदे अपने कमरे में बैठकर हासिल कर सकते हैं। अगर आप अमेरिका की एक लाइब्रेरी में किसी मखसूस मज़मून की ख़ास किताब के चंद अवराक़ की फ़ोटो कापी लेना चाहते हैं, तो आप अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट के ज़रिए इस लाइब्रेरी में दाखिल होकर इस मखसूस किताब के इन अवराक़ को अपने मॉनिटर पर फैला कर पढ़ सकते हैं और अपने हार्ड डिस्क में इन सफ़हात को महफूज कर सकते हैं। ये चंद मिनटों में मुमकिन है। इसका मतलब ये हुआ कि आप दुनिया की किसी भी किताब का मुताला आप अपने कमरे में बैठकर हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अमेरिकी सदर के ऑफ़िस का अंदरूनी इंतज़ाम कैसा है, तो यह भी मुमकिन है। और अगर आप वाइट हाउस की सैर करना चाहते हैं तो आपको अमेरिका जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने कंप्यूटर के चंद बटनों को दबाकर वाइट हाउस के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों को आराम के साथ अपने कंप्यूटर पर देख सकते हैं। बच्चों,
وائٹ ہاؤس ایک ایسی جگہ ہے جو امریکہ میں ہے، جہاں امریکہ کا صدر جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہاں رہتا ہے، اس کا دفتر ہوتا ہے۔ اب اگر آپ اس کا اندر کا حصہ یا باہر کا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے کمپیوٹر کے ذریعے آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب انٹرنیٹ کے ذریعے ممکن ہوا ہے۔ اگر آپ اپنے کسی دوست کو جو دوسرے ملک میں رہتا ہے خط لکھنا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ کے ذریعے یہ سہولیت بھی میسر ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنے دوست کو اگر خط لکھنا پڑتا تھا تو آپ کسی انسان کے سہارے وہ خط اس کو پہنچانا ضروری ہوتا تھا۔ اب کیا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ الیکٹرانک ای میل کے ذریعے اپنے دل کی بات 2-3 منٹ میں اپنے دوست تک پہنچا سکتے ہیں۔ ای میل لکھ کر آپ اپنے دوست کو ہزاروں میل سے آپ سے دور ہوگا تو 1 منٹ میں اس کو اپنے دل کی بات پہنچا سکتے ہیں جو ہزاروں میل دور بیٹھا ہے۔ دراصل انٹرنیٹ معلومات کا وہ خزانہ ہے جس کے ذخیرے کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ علم، جانکاری اور اطلاعات کا وہ سمندر ہے جو اطلاعات کے جوہر سے مالا مال ہے۔ اس طرح بچوں، آپ نے آج اچھی طرح بخوبی سمجھ لیا ہوگا کہ انٹرنیٹ کے کیا فائدے ہیں، انٹرنیٹ کسے کہتے ہیں۔ باقی وسلام، تھینک یو۔